नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तापमान गिरने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। राजधानी में तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़ गया है। शुष्क हवा के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर तापमान में गिरावट की वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। राजधानी में तापमान का 1 डिग्री से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और जिसकी वजह से प्रदेश की राजधानी समेत अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 डिग्री से बढ़ा हुआ पारा सामान्य राजधानी में तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़ा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेमेतरा में पंत श्री उग्र नाम साहिब की स्मृति पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। 24 दिसंबर से लगने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब आचार्य कबीर पंत जी के दर्शन करते हैं। इस बीच 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मेले में शामिल होंगे, जिसकी तैयारी को लेकर बेमेतरा विधायक और कलेक्ट्रेट मेला स्थल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की और तैयारियों को लेकर जायजा किया गया। तो बताते चलें कि बेमेतरा में पंत श्री उग्र नाम साहिब की स्मृति पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर को ये मेला लगेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी को लेकर बता दें कि 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री भी मेले में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बेमेतरा विधायक और कलेक्टर मेले स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों को लेकर और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो बताते चले कि 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर से मेले की शुरुआत होगी और 25 दिसंबर को मेले में सीएम शिरकत करेंगे और उसी के तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधायक और जिलाधिकारी मेला स्थल पर पहुंचे हैं। देखिए, लुलेसरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंत श्री उग्र मुनि नाम साहब स्मृति मेले का आयोजन यहाँ पे होना है। जी, समिति के माध्यम से इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ उपस्थित होते हैं पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब का दर्शन प्राप्त करने के लिए। उसी दरमियान 25 तारीख को मेले में ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन होना है। उसको लेके आज जिले के कलेक्टर एसपी के साथ यहाँ की व्यवस्था देखी गई और ये निर्देश दिया गया कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो भक्तगण आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको कोई भी किसी किस्म से दिक्कत ना हो, व्यवस्था अच्छी हो। कबीर पंथियों का कार्यक्रम है जो हर वर्ष होता है और ये बहुत भारी पैमाने पे होता है, जहाँ पे 50-60 हज़ार लोगों का आने की वक्तों के आने की एक्सपेक्टेशन है। इसी हिसाब से आज कलेक्टर साहब और स्थानीय विधायक जी और सभी अधिकारी यहाँ पे जायजा लिए हैं और यहाँ पे हेलीपैड का अरेंजमेंट और ट्रैफिक का और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित और अधिकारियों का मूवमेंट सभी के बारे में एक प्राथमिक चर्चा हुआ है। इस संबंध में और एक मीटिंग कल सुबह शेड्यूल किया गया है। छुरिया में गायत्री मंदिर प्रज्ञापीठ की ओर से नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गायत्री प्रज्ञापीठ के 42वें वार्षिक उत्सव के तहत रक्त शिविर कलश यात्रा 5 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 20 दिसंबर मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशाल कलश यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गायत्री प्रज्ञापीठ में गायत्री मंत्रों और आरती के बाद समापन किया गया।
कल सुबह से 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रारंभ होगा। गायत्री परिवार के तुलाराम साहू और बताते चलें कि रमेश सिन्हा, योगेंद्र वर्मा, शिवानंद सिन्हा, शंकर साहू, राजकुमार साहू समेत नगर के आसपास के क्षेत्र शामिल हुए। तो छुरिया में गायत्री मंदिर प्रज्ञापीठ की ओर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे नगर में कलश यात्रा निकाली गई और इस दौरान बताते चलें कि रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि दंतेवाड़ा से है, जहां पर जिला प्रशासन ने किरदुल और बचेली सीएसआर मद से जिले में 4 अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट गाड़ियों की सौगात दी है। जिला अस्पताल में विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने जिले के समस्त विकास खंडों में वितरित किया और उन्होंने बताया कि उक्त एमएमयू के माध्यम से जिले के व्हील इलाकों और हाट बाजारों में चिकित्सा वाहन चलाकर लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। साथ ही एमएमयू में लैब जांच, प्रशिक्षण और मुफ्त दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो बचेली में सीएसआर मद से एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें आपको बताते चले कि 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट की सौगात दी गई है। इस सुविधा के बाद आपको बताते चले कि लोगों को मुफ्त दवाई की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ एमएमयू में लैब जांच, प्रशिक्षण और मुफ्त दवाइयों की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। तो जिले में 4 अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट गाड़ियों की सौगात दी गई है। और ये आम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है। वहीं दंतेवाड़ा के छोडिया बाडम गांव में एनएसएस के छात्रों और ग्रामीणों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के साथ साथ साइबर फ्रॉड अपराधों से बचने के उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस लगातार यातायात नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटकर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के वार्षिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महेंद्र कर्मा कन्या महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को यातायात और सड़क संकेतों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। तो बताते चले कि वार्षिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा और को लेकर जानकारी दी गई। यातायात पुलिस ने छात्र छात्राओं को नियम के बारे में बताया और जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस लगातार यातायात नियमों के तहत कार्रवाई कर रही है। इस दौरान छात्रों को नियमों के बारे में जानकारी दी गई है वार्षिक शिविर का आयोजन करते हुए। वहीं दुर्ग में अग्रवाल समाज के प्रदेश महामंत्री राहुल अग्रवाल ने कांग्रेस कमेटी दुर्ग से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों को राजनीति से न जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज एवं अग्रवाल समाज के महामंत्री राहुल अग्रवाल के द्वारा पूर्व में घोषित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को
यथावत रखने की बात को लेकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया था, जिसके बाद राजभवन से बुलावा के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने अग्रवाल समाज राजभवन भी गए। बता दें कि राहुल अग्रवाल दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे और हाल ही में कांग्रेस की भूपेश सरकार भी आरक्षण को लेकर नया बिल पारित किया है और इसी वजह के कारण दुर्ग शहर अध्यक्ष गया पटेल के द्वारा राहुल अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया था कि आप कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी भूपेश सरकार के आरक्षण वाले बिल के खिलाफ राज्यपाल से मिलने गए, जो कि यहां गलत है, जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस कमेटी दुर्ग के राहुल अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। बताते चले कि कांग्रेस कमेटी में दुर्ग से वो महामंत्री थे और आरक्षण के बिल को लेकर बताया जा रहा है कि इस्तीफा दिया गया है। उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सामाजिक गतिविधियों को राजनीति से न जोड़ें। छत्तीसगढ़ अग्रवाल संघ दैयापाड़ा दुर्ग के निर्वाचित सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और राहुल अग्रवाल जो हैं वो निर्वाचित महामंत्री हैं। हम लोग 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष आरक्षण के विरोध में समाज की भावनाओं को रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए महामहिम महोदया के समक्ष गए थे हम लोग। उधर कांकेर जिले के पंखजूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत उदयपुर में 64 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और चूल्हों का वितरण किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव ने यह गैस सिलेंडर प्रदान किए। गौरतलब है कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पर अब इस योजना के तहत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिया गया है। तो उज्ज्वला योजना का लोगों को लाभ मिला है। बताते चलें कि 64 लोगों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब इस योजना के तहत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर 64 लाभार्थियों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव ने गैस सिलेंडर लोगों को वितरित किए हैं। वहीं कोंडागांव के फरसगांव शासकीय आदर्श विद्यालय में 3 दिवसीय विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बौद्धिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा से जुड़े खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष विधायक संतराम नेतम ने किया। साथ ही फरसगांव के सभी स्कूलों से 3000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोनाखान में ओपन एयर म्यूजियम तैयार हो चुका है। कार्टन स्टील से तैयार किया गया है इस म्यूजियम को। शहीद वीर नारायण सिंह की गौरव गाथा इस म्यूजियम में बताई जाएगी। गौरव गाथा की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति की जाएगी। बालौद बाजार टूरिज्म सर्किट का भी शुभारंभ होगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं, तो बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रदेशवासियों को, जहां पर सोनाखान में ओपन एयर म्यूजियम
जो कि बनकर तैयार हो गया है। इस म्यूजियम में शहीद वीर नारायण सिंह की गौरव गाथा को ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। हर घर जाकर कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा का स्टिकर चिपकाएंगे। बताते चले कि 15 से 19 दिसंबर तक हर जिले में कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाई गई हैं। बताते चले कि 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। वहीं बिलासपुर में गुरु घासीदास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह अभी तक कई फाइलें राजभवन में अटकी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है। राष्ट्रपति के आह्वान पर ही राज्यसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आदिवासी आरक्षण का बिल पास करवाया गया, लेकिन अभी तक उस पर साइन नहीं हो पाया है। आज सबके पास राशन कार्ड है, इतना है वो सब डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपया गया है। ये लोग तो चप्पल खरीद के मारते थे, मोबाइल खरीद के मारते थे और कुछ क्या खरीद के नहीं मारते थे। सारे कमीशन पूरी उसी में होता था। चावल है वो सीधी बात सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो वहाँ तो जिसके पास रहता था देखिए 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग शहर में जानता हूँ जिसके पास 100 कार्ड रहता था और जिसके जो जरूरतमंद उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं होता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज सबके पास राशन कार्ड है, सबको चावल मिल रहा है और यदि कहीं शिकायत है तो उसकी कार्रवाई होगी। इतना है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़ो पदयात्रा के माध्यम से जनता से मिलेंगे, संगोष्ठी और नुक्कड़ के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, साथ ही अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दा विहीन पार्टी है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग आज प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर हुई थी, जिसमें 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग हर बूथों में पदयात्रा के माध्यम से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली इतिहास को बताएंगे, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, योजनाओं को बताएंगे और घर घर जाएंगे और जितने कांग्रेस परिवार है उस कांग्रेस परिवार के घरों में हमारा जो झंडा है, पार्टी का झंडा है, वो भी फहराएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के पावन अवसर पर इस साल 267वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ सर्व आदिवासी सामाजिक भवन में मनाया गया। गुरु बाबा ने मनखे एक बरोबर के तहत समता, स्वतंत्रता, न्यायप्रियता, भाईचारा पर आधारित स्वच्छ, हिंसा मुक्त और आदर्श समाज निर्माण के लिए संदेश दिए हैं। गुरु के संदेश को सतनाम शोभा यात्रा के रूप में सर्व आदिवासी सामाजिक भवन से मुख्य मार्ग को होते हुए मलकानगरी तक वापस ले जाया गया और इस दौरान सभी ने सपरिवार आशीर्वाद प्राप्त किया।
वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दौर जारी है। बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र भिलाईगढ़ में करेंगे भेंट मुलाकात कार्यक्रम। 38 करोड़ 7 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात इस दौरान दी जाएगी। बताते चले कि प्रदेश में 4 मई से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और जिसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में सीएम जाकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी दौरान लोगों की समस्या सुन रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। विधानसभा क्षेत्र भिलाईगढ़ में आज ये कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान 38 करोड़ 7 लाख की सौगात मिलने वाली है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी चित्रा, सीएम का आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात करने के लिए जो है रवाना होंगे और कुछ ही देर में रवाना होंगे। 4 मई से जो है ये भेंट मुलाकात की शुरुआत की गई थी और अब तक चल रही है। आज सारंगगढ़ विधानसभा जो है भिलाईगढ़ विधानसभा जाएंगे और सारंगगढ़ जिले के भिलाईगढ़ विधानसभा जाएंगे। वहां पर आम जनताओं से मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार की जो योजना है उसकी क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से जनता तक पहुंच रही है, इसकी जो है रूबरू होंगे आम जनता से और जो है आम जनता की समस्याओं को लेकर जो है उनकी क्या समस्या है और क्या है, योजनाएं क्या है, स्वास्थ्य, रोजगार और राशन सहित जो है कई योजना है वो भी जो है पूछेंगे और रूबरू होंगे। और 20 आज से 21 दिसंबर तक जो है भिलाईगढ़ विधानसभा में रहेंगे। वहाँ आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे और कई विकास कार्यों का भी जो है वो। जी चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।